तेबे रामायण सीरियल रो कलाकार माने प्रेस मीट करूछंती आपनको सीधा नहीं जाउछु। जब तक वो डीपली पढ़ेगा नहीं, जानेगा नहीं, उसको समझ ही नहीं सकता। क्योंकि जब हमें भी नहीं मालूम था, बचपन में हमने जो रामायण थोड़ी बहुत जानी थी, पढ़ी थी, उतना ही नॉलेज था, उस हिसाब से हमें ज्यादा नहीं था, तो इतना हमें लगता नहीं था कि राम क्या है, राम कितने डीप हैं। वो एक हर तरीके से परफेक्ट है। मर्यादा पुरुषोत्तम जब उनको एक उपाधि दी गई है, क्या कहा जाता है उनको, तो इसका मतलब है कि हर तरीके की मर्यादाओं का वो को निभाते हैं। और रामायण हमें ये सिखाती भी है कि हमें मर्यादा में कैसे रहना चाहिए। और ये शिक्षा उन्हें नहीं मालूम है, ये इसका नॉलेज नहीं है, इसलिए वो उस तरह की बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अरुण जी, एक सवाल है कि जो रामायण आपने जो जिस पे किरदार निभाया था, जो रामायण बनी थी, उसके बाद बहुत सी रामायण बनी, लेकिन वो रामायण जो बनी वो आज तक जो ऐसी रामायण नहीं बनी, क्योंकि विश्वविख्यात रामायण बनी। क्या आपको लगता है कि ऐसी और भी रामायण बननी चाहिए उस तरीके की, जिसको कि लोग मतलब पूरा विश्व फिर से पसंद करें? जो अभी रामायण, जिस रामायण की आप बात करें, जो रामायण हमने की थी, वो बहुत पसंद की गई। उसमें कोई कमी थी? नहीं। तो फिर आप क्यों चाहते? उस तरह की से मतलब नहीं है। ये एक चीज यहाँ रखी हुई है तो अपने आप में पूरी है ना। कोई जरूरी नहीं है कि दूसरी चीज तब लाई जाती है जब या तो उससे अच्छी बने या उससे कम बने। उसके बराबर की चीज तो दूसरी चीज का कोई अर्थ ही नहीं है, बिल्कुल भी, है ना। और बाकी तो भविष्य की बात पता नहीं भाई, राम जी क्या चाहेंगे, क्या उन्होंने सोचा होगा, क्या डेस्टिन्ड है, वो नहीं पता मुझे। पर जब एक रामायण है तो अभी तो दूसरी की आवश्यकता नहीं लगती मुझे कोई भी। नहीं, उसके बाद बहुत सी बनी है, तमाम रामायण आई, लेकिन उस तरह की नहीं बनी। आपको लगता है कि बननी चाहिए कि नहीं, ये प्रश्न। मैं वही कह रहा हूँ, जब वो है ऑलरेडी तो दूसरी की आवश्यकता क्या है? जब वो अपने आप में कोई चीज पूरी है, संपूर्ण है, तो क्यों दूसरी बनाई जाए? और जिस दिन किसी को लगेगा तो वो बनाएगा, फिर से कोशिश करेगा कोई। और कोशिश में कितनी कामयाबी मिलती है वो तो राम जी जाने, वो व्यक्ति जाने। इस समय देखा जा रहा है कि इन्वेस्टर्स में भी भगवान श्री राम के प्रति धुन सुनने का जैसे पहले ट्रेंड होता था, आज का ट्रेंड लग रहा है। तो इन्वेस्टर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे इन फ्यूचर, क्योंकि वो लोग वेस्टर्न की तरफ बढ़ रहे थे, वहीं फिर से रामायण काल को उन्होंने समझा है। मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि हम अपनी संस्कृति से थोड़ा थोड़ा दूर होने लगे थे, लेकिन अब वो माहौल फिर से बना है। तो अब वो ये जो माहौल बना है, ये यहाँ इट्स कम हियर टू स्टे, ये रहेगा, ऐसे ही रहेगा। क्योंकि आज हमेशा ये होता है कि जो आगे जो झंडा लेकर चलते हैं, जो मशाल लेकर चलते हैं, वो यंग लोग होते हैं। और आज का जो यूथ है वो इस समय इतना उसका जो वो इतना रामायण के साथ जुड़ गया है। क्योंकि आज मैं देखता हूं कि जब भी मैं कहीं जाता हूं या मैं कहीं ट्रैवल करता हूं, तो सबसे ज्यादा जो मिलने वाले लोग होते हैं वो यूथ होता है। तो अगर यूथ ने इस बात को समझ लिया है, यूथ अट्रैक्ट हो गया है उस तरफ, तो फिर ये बहुत दूर तक जाएगी। हमारे राम आए हैं गाने के बारे में कुछ जानना चाहेंगे आपसे? जैसा मैंने मोटा मोटी शुरुआत में बताया कि ये एक बहुत ही बड़ा ओकेजन है जब ये तीनों महान कलाकार एक साथ आए हैं, जो हमारे मन मस्तिष्क में भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण के रूप में स्थापित हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि हम जो ये मंदिर के निर्माण के बाद भी मुझे नहीं लगता कि ज्यादा परिवर्तन होगा, क्योंकि राम लल्ला की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। साक्षात जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्रतिष्ठा वहां पे नहीं लगा रहे हैं। तो हिंदुस्तान के लोगों ने, भारत के लोगों ने बहुत प्यार दिया है हम सभी को, रामायण के सभी किरदारों को, और मुझे लगता है ये वो कंटिन्यू करते ही रहेंगे और ऐसा प्यार हमें मिलता ही रहेगा। हमारे राम आए हैं सॉन्ग आ रहा है, 22 को रिलीज होगा, उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? मैं उनको मेरी शुभकामना है। अभिषेक जी को, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, बहुत अच्छे कम समय में हम सबको एज एक्टर्स इस सॉन्ग के लिए उन्होंने लॉक किया। एंड बहुत हंसी खुशी से हम लोग ने ये गाना किया। ये गाना हमने 2 दिन में शूट किया। रात को शायद 3 बजे हमने पैकअप किया। हम लोग हनुमानगढ़ी, लता मंगेशकर चौक, और पहले दिन तो हम गुप्तार घाट पे थे। बहुत अच्छे तरीके से लोकेशन उन्होंने सिलेक्ट किए हैं
और ऑल्सो बहुत अच्छे एपिसोड्स उन्होंने लिए हैं। शबरी का लिया है, हनुमान जी का एंट्री ली है, तो बहुत सुंदर तरीके से पूरी रामायण वो दर्शा रहे हैं। वो अरुण गोवेल, दीपिका चिखलिया एवं सुनील लहारी पक्षरु ये प्रेसमिट जी की बहु परिचित चेहरा आपण माने जानिछंती। रामायण सीरियल रे अभिनय करिथिबा 3 कलाकार राम, सीता एवं लक्ष्मण भूमिका रे एवं जेतेबेले प्राण प्रतिष्ठा उत्सव 22 तारिख रे अनुष्ठित हेबाकु जाउछि ता पूर्वरु ए प्रेसमिट माध्यम रे तथ्य रखुथिले 3 कलाकार। आसिकार एक स्कूल रे सप्तम श्रेणी छात्री आत्महत्या उद्यम करिसेंती। छात्री जनक विष पी देथिले, एहा परे शिक्षक माने छात्री को उद्धार करी धराकोट मेडिकल रे भर्ती करिसेंती। छात्रीर स्वास्थ्यावस्था स्थिर थिबा सूचना मिलिछि, किंतु केउ कारण पई छात्री जनक विष पीले से संपर्क रे एपर्यंत स्पष्ट होई नाही। स्कूल रे विष पीले छात्री को उद्धार करी मेडिकल रे भर्ती करिसेंती स्कूल रो शिक्षक, किंतु छात्री जनक काहींकि विष पीले से संपर्क रे जଣା पड़ी नाही। किंतु वर्तमान छात्रींकर स्वास्थ्यावस्था स्थिर रही। ये होचंती सप्तम श्रेणी छात्री जे कि आत्महत्या उद्यम करिसेंती, किंतु कौन पाई आत्महत्या उद्यम करिसेंती से संपर्क रे स्पष्ट होइनी एवं स्कूल रो शिक्षक माने तांकु हॉस्पिटल रे भर्ती करिथिले एवं तांकर स्वास्थ्यावस्था वर्तमान स्थिर थिबा डाक्टर कहिसेंती। आसिकार एक स्कूल रे घटना घटी जोंथि सप्तम श्रेणी छात्री आत्महत्या उद्यम करिसेंती एवं से विष पी देइसेंती। विष पीबा परे से गुरुतर असुस्थ होई पड़िथिले एवं तुरंत तांको शिक्षक माने डाक्तरखाना रे भर्ती करिसेंती एवं डाक्तरखाना रे तांकर चिकित्सा चालिछि। डाक्टर कहिसेंती तांकर स्वास्थ्यावस्था स्थिर रहिछि।